हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे दो और टर्मिनोलॉजी को जो अपने मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। लास्ट सेशन में जब हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे तो वहाँ भी हमने इन दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? आउट पेशेंट और इन पेशेंट सर्विस। तो ये दोनों टाइप की सर्विस होती क्या है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो मेडिकल सर्विस है वो आउट पेशेंट कैटेगरी में आएगी और कौन सी जो मेडिकल कंडीशंस है वो इन पेशेंट सर्विस में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला टर्म मिलेगा आपको बुक्स के अंदर भी, जहाँ पे आप देखोगे कि कुछ डिजीज़ का अगर कोडिंग हो रहा है तो वहाँ पे आपको ये भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ या कौन सा कोड हम आउट पेशेंट कैटेगरी में रखेंगे और कौन सा इन पेशेंट कैटेगरी में। ठीक है। तो ये दोनों सर्विसेज को अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आउट पेशेंट क्या है? आउट पेशेंट सेटिंग या आउट पेशेंट सर्विस क्या होती है? इन एन आउट पेशेंट सेटिंग patient receive medical care without being admitted to a hospital or staying overnight. सो सबसे पहले और सबसे बेस्ट अगर आपको कोई डेफिनेशन किसी को बतानी है तो आप वो यही बताओगे कि आउट पेशेंट सेटिंग या जो कुछ केसेस में इसको आउट पेशेंट सेटिंग बोला जाता है, कभी इसको आउट पेशेंट केयर भी बोला जाता है और सर्विस भी बोला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस वे में आप इसको कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है। बट आउट पेशेंट जहाँ भी आएगा तो उसका मीनिंग यही होता है कि पेशेंट जो है उसको मेडिकल केयर मिला है विदाउट एडमिटिंग। ठीक है। उसको किसी तरह से हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा है, उसको किसी तरह का कोई स्टे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, पेशेंट रिसीव मेडिकल केयर विदाउट बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल और स्टेइंग ओवरनाइट। ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है हमने? आउट पेशेंट केयर इज टिपिकली प्रोवाइडेड इन क्लिनिक्स, फिजिशियन ऑफिस और एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स। ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो माइनरी कुछ इश्यूज हों किसी पेशेंट को तो उस केस में हम आउट पेशेंट के कंसिडर करा जाता है। ठीक है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट कहाँ पे मिल जाते हैं? छोटे क्लिनिक्स जो होते हैं वहाँ पे मिल जाता है। किसी फिजिशियन का ऑफिस है वहाँ वो पेशेंट विजिट कर लेता है और वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट जो एक अर्ली ट्रीटमेंट कहते हैं हम, कि एक छोटा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जैसे प्रिस्क्रिप्शन ले लिया, उसी से जो डिजीज़ है वो हो गया ठीक। ठीक है। या फिर एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स होते हैं जगह जगह पे, तो उसमें जाके अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो उसको भी हम आउट पेशेंट सेटिंग या आउट पेशेंट सर्विस में कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब क्या क्या सर्विसेज होती हैं देखते हैं। यहाँ पे लिखा सर्विसेज के बारे में भी। आउट पेशेंट सर्विसेज इंक्लूडेड रूटीन चेकअप, डायग्नोस्टिक टेस्ट, माइनर सर्जरीज, प्रिवेंटिव केयर एंड अदर मेडिकल ट्रीटमेंट दैट डू नॉट रिक्वायर एक्सटेंडेड स्टे। ठीक है। तो इस डेफिनेशन से ही आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जब भी किसी पेशेंट को बिना एडमिट किए या उसको बिना एक रात रुके, क्योंकि आप देखते हो कि कुछ डिजीज ऐसी भी होते हैं जहाँ पे पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है ना, और उनको स्टे करवाया जाता है ओवरनाइट, तो उस केस में हम बोलेंगे इन पेशेंट सेटिंग, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और अगर उसको उस चीज़ की नीड नहीं है, कोई छोटी सी डिजीज़ है और उसका बहुत ही कम टाइम पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या उसका कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो इजीली उसको क्योर कर सके। ठीक है। तो वो किस में कंसिडर होगा? आउट पेशेंट में। तो यहाँ पे वही लिखा है, आउट पेशेंट सर्विस इंक्लूड रूटीन चेकअप्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, माइनर सर्जरीज, प्रिवेंटिव केयर एंड अदर मेडिकल ट्रीटमेंट दैट डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सटेंडेड स्टे। ठीक है। ये एक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ड्यूरेशन ऑफ स्टे। क्योंकि ये मैटर करेगा, यही एक पॉइंट ऐसा है जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो आउट पेशेंट है या इन पेशेंट है ना। क्योंकि आउट पेशेंट में जैसा मैंने आपको बताया कि जस्ट वो एक विजिट पे ही वर्क हो जाता है ना, उसको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है या जो भी मेडिकेशन सजेशन होता है वो सारा उसी में कवर हो जाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या लिखा है? पेशेंट्स इन द outpatient setting usually receive care for a few hours or less and they leave the facility on the same day। ठीक है। अगर सेम डे पे कुछ या कुछ घंटों में अगर वो फैसिलिटी को छोड़ देते हैं, वहाँ से लीव कर जाते हैं, तो उस केस को हम क्या कंसिडर करेंगे? आउट पेशेंट सेटिंग।
अब आपको ज़्यादा ये तब क्लियर होगा जब मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। जैसे अगर कॉमन कोल्ड या किसी को फ्लू होता है तो उस केस में उसको एडमिट नहीं किया जाता। अगर जस्ट नॉर्मल एक सीजनल कोल्ड हुआ है या कुछ ऐसा है, कॉमन कोल्ड है, तो उस केस में क्या होगा, उनको कुछ भी मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं डॉक्टर्स, और वो फिर वो मेडिसिन 2 या 3 डेज के लिए उसको कंज्यूम करते हैं और फिर उस पर इफेक्ट दिखने लगता है। तो ये कौन से कंसिडर होगा, ये होगा इन पेशेंट, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास, सॉरी, ये होगा हमारा आउट पेशेंट। यहाँ पे ये एग्जांपल गलत है, ये आएगा आउट पेशेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया आउट पेशेंट मतलब उस केस में हम वहाँ पे एडमिट नहीं हो रहे। इन पेशेंट में हम एडमिट होते हैं। ऊपर आपने डेफिनेशन देखा, ये सारा आउट पेशेंट से है, तो ये एग्जाम्पल जो हैं वो भी हमारे आउट पेशेंट के ही हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉमन कोल्ड और फ्लू। फिर है हमारे पास माइनर इंजरीज, जैसे स्प्रेन हो गया, माइनर कट हो गया, या रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन। ये किस में आता है, ये आउट पेशेंट में आता है। फिर है क्रॉनिक कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसका भी चेकअप जो होता है नॉर्मली वो हमारा आउट पेशेंट में ही कंसिडर होता है। फिर उन चेकअप्स की बेसिस पे अगर कुछ ऐसा डिजीज निकलता है जिसमें एडमिट करने की नीड होती है तो वो फिर अलग केस होता है। बट एक्चुअल में इस तरह के चेकअप्स को हम किस में कंसिडर करते हैं, हम इनको कंसिडर करते हैं आउट पेशेंट केयर के अंदर, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, पहली सर्विस हमें समझ में आ गई कि जहाँ पे हमारे को पेशेंट को एडमिट ना करना पड़े, या बहुत ही कम टाइम, कुछ आवर्स या फिर एक ही दिन के अंदर, सेम डे ही उनको अगर हम वापस रिलीज कर देते हैं और जो भी मेडिकेशन सब सजेशन रहता है वो दे देते हैं, तो उस केस को, कंडीशन को कहते हैं आउट पेशेंट सर्विस। अब देखते हैं इन पेशेंट सर्विस के बारे में। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, इन पेशेंट सर्विस। तो इन पेशेंट सेटिंग या सर्विस की डेफिनेशन क्या होगी, इन एन इन पेशेंट सेटिंग पेशेंट्स आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखा जाता था, यहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया जाएगा और एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए उनको रखा जाएगा। Inpatient care is provided when patient require more comprehensive and specialized medical attention that cannot be delivered on outpatient basis, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो माइनर डिजीज होती है उसमें तो हम आउट पेशेंट पे जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उतना उनको कंसर्न नहीं रहता, राइट। बट अगर हम बात करें इन पेशेंट की, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में उनको ज़्यादा अटेंशन की नीड रहती है ना, और पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव और स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन की नीड रहती है। तो उस केस को हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे इन पेशेंट सेटिंग। आगे देखते हैं क्या लिखा है, इसमें लिखा है इन पेशेंट केयर इज प्रोवाइडेड व्हेन पेशेंट रिक्वायर, ये हमने देख लिया। फिर है मेडिकेशन, हाँ, patient require more comprehensive and specialized medical attention that cannot be delivered on outpatient basis। अगर outpatient basis पे कोई हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं मेडिकेशन को, तो उस केस में हम उनको इन पेशेंट में कंसिडर करेंगे। फिर आता है सर्विसेज की बात। सर्विसेज कौन सी है, इन पेशेंट सर्विस इनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल केयर इंक्लूडिंग सर्जरीज, complex medical treatment, management of severe illness and ongoing and monitoring and care, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर काफ़ी मेजर इश्यूज हैं, है ना, तो या कुछ सीवियर इलनेस है, तो उस केस में क्या होगा, एक पूरी मॉनिटरिंग चाहिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर उनको चेक करते हैं और मेडिकेशन देते हैं, फिर उस मेडिकेशन का क्या रेस्पॉन्स है उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं, इन पेशेंट सेटिंग में। ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं इंटरव्यूज में कि इन पेशेंट सेटिंग और आउट पेशेंट सेटिंग को किस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो आपका पहला आंसर यही होना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे, उसी से ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो कौन सी सेटिंग में या कौन से सर्विस में कंसिडर होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे में क्या लिखा है, पेशेंट्स इन द इन पेशेंट सेटिंग स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड विच कैन रेंज फ्रॉम अ डे टू सेवरल वीक। अगर वो एक दिन के लिए भी एडमिट हो रहा तो भी हम उनको किस में कंसिडर करेंगे, इन पेशेंट में, है ना। अगर एक नाइट भी अगर स्टे किया है उन्होंने पेशेंट ने, तो उसको हम कंसिडर करेंगे इन पेशेंट सेटिंग में। फिर आगे क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन।
तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तभी उनको एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे ही आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से सेटिंग में है वो। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से आपको और भी क्लियर होगा। जैसे हार्ट अटैक एक डिजीज़ है, उस केस में पूरा एक प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए होता है, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। निमोनिया एक डिजीज़ है, ओपन हार्ट सर्जरी है, सीवियर ट्रॉमा और उस तरह की इंजरीज, केमोथेरेपी फॉर कैंसर, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं इन पेशेंट सेटिंग में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं फटाफट से समराइज कर देता हूँ दोनों पॉइंट को। पहला पॉइंट हमारा ये है कि आउट पेशेंट सेटिंग वो होती है जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो बहुत कम रहता है। इन पेशेंट सेटिंग वो होती है जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और वो मेजर डिजीज़ के लिए होता है। इन पेशेंट वाले प्रोसेस में जो भी डिजीज़ होती है वो मेजर होती है, और आउट पेशेंट में जो डिजीज़ रहती है वो माइनर डिजीज़ होती है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस था। ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस कर ली, ये हम आने वाले सेशंस में भी हम ये यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया दोनों का मीनिंग। अब हम फर्दर इस सीरीज़ को प्रोसीड करेंगे। सो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।